इस प्रकार शिष्य धर्म और धर्म के सतगुरु जी दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहते हैं। और जब दो आध्यात्मिक या परमात्म के लोग, दो साधु, दो संत महात्मा साथ रहते हैं, उनकी चर्चा, उनकी विचार, उनकी बातचीत केवल अध्यात्म पर और परमात्म पर ही होती है। इसके अतिरिक्त उनका और कोई विषय नहीं होता। और जहाँ तक बात है संसार की, संसार में इसी बात पर चर्चा होती है कि ये संसार अध्यात्म की ओर कैसे उद्यत हो। हम आज तक सुनते आए हैं, जब दो महात्मा, दो साधु, दो भक्त मिलते हैं, उनकी अध्यात्म पर चर्चा होती है। और जो उनके अनुयायी या अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, वो उस चर्चा को देखते हैं और सुनते हैं। क्योंकि देखना और सुनना ये दोनों ही सीखना है। और सीखने के बाद जब कोई अपने जीवन में से धारण करता है, व्यवहार में अमल लाता है, तो वह उसका अनुभव बन जाता है, तभी वह इस मार्ग पर चल पाता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने एक दिन धर्म से कहा कि हे शिष्य, बहुत समय हो गया है मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारे पास रहते हुए। अब मुझे जाना चाहिए। मेरा यहाँ आने का और जो करना था वो प्रायोजन पूरा हुआ। और बिना वजह अधिक देर तक कहीं रुकना नहीं चाहिए। और विशेषकर संत मत का तो यही नियम है। इसीलिए संत को जो संसार में बिना कारण कहीं ना रुके, कहीं ना ठहरे, इसे ही रमना कहते हैं। और अब मुझे भी इस संसार से विदा लेनी चाहिए। और ऐसा कहने के बाद सतगुरु जी ने कहा, जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ मेरे पास है, वो सब मैं तुम्हें दे चुका हूं, तुम्हारा हुआ। अब तुम इस सारे को लेकर के इस संसार में अपना कर्तव्य पूर्ण करो। अब यही तुम्हारे लिए करना बाकी है, मेरा तो पूर्ण हुआ। और इसके लिए सतगुरु महाराज जी एक समय निश्चित करते हैं। इस दिन हम अपने सभी जानने वाले, चाहने वाले
हमारे अपने मत और विचार के लोगों के समक्ष मैं तुम्हें यह सब सौंप करके और इस संसार से जाना चाहता हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मेरा आना पूरा हुआ। और इस पर जब जैसे ही शिष्य धर्म ने कुछ कहना चाहा तो सतगुरु महाराज ने कहा कि नहीं, अब तुम और कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। हर चीज़ का एक समय होता है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें इस जिम्मेवारी को संभालना है और मेरा समय आ गया है कि मुझे यहाँ से इस संसार से कूच करना चाहिए। और इस प्रकार से एक दिन मुकर्रर हुआ, तय हुआ कि उस दिन हम सभी सबके बीच यह उत्तरदायित्व, यह जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपकर और मैं अपने निज स्थान को चला जाऊं। इस पर शिष्य धर्म ने कहा तो गुरुजी उन्होंने कहा कि तुम्हें भी शीघ्र ही एक निष्ठावान, धैर्यवान शिष्य की प्राप्ति होगी। तब तुम एक गुरु के रूप में और तुम्हारा शिष्य तुम दो गुरु शिष्य के रूप में लंबे समय तक इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, क्योंकि तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। देश के, दुनिया के जो वर्तमान हालात हैं, जिस प्रकार से संसार में पाप अधिक बढ़ चुका है, पुण्य की, सत्य यथार्थ की कमी हो गई है, तो तुम्हें इस संसार में रहते हुए इस पाप के खिलाफ पुण्य के लिए, सत्य के लिए, वास्तविक के लिए अपना कर्म करना है। घूम घूम कर शिष्य के साथ, शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए अध्यात्म का, परमात्मा का जो संदेश है, वो संदेश जिसका तुमने अनुसरण किया, जिसकी तुमने धारणा की, जिसकी तुम पालना कर रहे हो, वह संदेश पूरे संसार को देना है, पूरे संसार को बताना है। क्योंकि मनुष्य इस संसार में क्या ही करने आता है और क्या ही करने लग जाता है। यह बात समय समय पर, क्योंकि मायावी संसार है, मनुष्य अपनी रची माया में भ्रमित हो चुका है, भटक रहा है। इसे यही नहीं मालूम इसने क्या बना दिया, क्यों बना दिया। और जब खुद के बनाए हुए पर आदमी विचलित हो जाए, भ्रमित हो जाए, भटक जाए, तो उसकी इस भटकना को,
उसकी इस भ्रमणा को दूर करना बहुत आवश्यक हो जाता है। यही परमात्मा और परमात्मा का संदेश है। इसीलिए वह परमात्मा संत सतगुरु के रूप में जब और तब समय अनुसार, काल और देश अनुसार, क्षेत्र अनुसार अपने भक्तों के रूप में, सत्य प्रकृति परमात्मा को जानने और मानने वाले के रूप में, संत सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। उनके मुख से अपना संदेश, अपना पाठ, अपना मंत्र, अपना सूत्र बताते हैं।